बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कार्तिक मास के द्वितीय दिवस द्वितीय अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता और अपने पति का राक्षस के द्वारा जब मरण सुना तो दुखित होकर के विलाप करने लगी। वह बोली कि हे प्राणनाथ, हे मेरे पिता, तुम मुझको त्याग करके कहां चले गए हो? अब मैं आप लोगों के बिना असहाय हो गई हूं। मैं क्या करूं? अब भोजन वस्त्र आदि कौन मुझको ला करके देगा? ऐसा कौन है जो मेरा लालन पोषण करेगा? कोई कार्य भी करने का सहूर तो मुझको नहीं है। अब कौन स्नेह से मुझ विधवा का पालन पोषण करेगा? मैं कहां जाऊं? क्या करूं? किससे मिलूं? मैं ऐसी घृणित हो गई हूं कि मुझ पर दैव का कोप हुआ है। अब मैं किस तरह से जीऊं? मैं बड़ी पापनी हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चील पक्षी के समान रोती हुई गुणवती बड़ी व्याकुल होकर के वायु से झकझोरे हुए केले के पेड़ के समान पृथ्वी पर गिर जाती है। बहुत देर बाद जब उसको होश आया तो बहुत विलाप करती हुई अत्यंत दुख को प्राप्त होती है। शोक के सागर में डूब गई। तदनंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेच करके उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि अपने पिता अपने पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। भगवान विष्णु की भक्ति में रत होकर के वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी का व्रत करती रही और साथ में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के व्रत को विधिवत करती रही। भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, ये दोनों व्रत भुक्ति मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति आदि के देने वाले हैं और मुझको अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करते हैं, वे बड़े पुण्यात्मा, हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त करते हैं और संपूर्ण संसार में पूजनीय माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान करते हैं, जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे विष्णु भगवान के समान पूजनीय कहे गए हैं। जो लोग कार्तिक मास में स्नान जागरण आदि करते हैं, वे प्राणी जीवित रहते हुए भी मुक्त के समान हैं। जो प्राणी कार्तिक मास में 3 दिन भी अगर इन नियमों का पालन कर लेते हैं, वे देवताओं से भी ज्यादा पूजनीय हैं। तब भला जिन्होंने जन्म भर इस कार्तिक मास के व्रत को किया, उनकी सराहना के लिए तो भगवान कहते हैं कि हमारे पास भी शब्द नहीं है। इस तरह गुणवती मन लगा करके प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत भक्ति पूर्वक और भगवान विष्णु की आराधना निरंतर लगातार करती रही। अब एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण बड़ी दुबली हो गई और ज्वर से बड़ी पीड़ित थी। इस दशा में भी धीरे धीरे गंगा स्नान को गई।
जब वो गंगा स्नान को जाती है तो जैसे ही उसने गंगा जी में उतरने के लिए अपना पैर रखा तो पैर रखते ही मां गंगा की ठंडक से वह कांपने लगती है। तब उस बेहवल अवस्था में ही उसने गगनमंडल से आते हुए एक विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध आयुधों से युक्त तथा विष्णु स्वरूप को धारण करने वाले पार्षद विद्यमान थे। वह विमान गरुड़ की ध्वजा से युक्त था, अप्सरा गणों से शोभित था। विमान पर गुणवती को चढ़ा करके चवर डुलाते हुए विष्णुगण उन्हें वैकुंठ में ले आए। इस प्रकार उस विमान में बैठी हुई वह प्रदीप अग्नि की ज्वाला के समान प्रतीत होने लगी। इस प्रकार वह कार्तिक के व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया तब मेरे साथ मेरे गण भी यहां पर आए हुए थे। कहते हैं भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा विप्र जो उस जन्म में तुम्हारा पिता था वह इस जन्म में सत्राजित नाम का यादव हुआ और उस जन्म के तुम्हारे पति चंद्र शर्मा जो हैं वो इस जन्म में अक्रूर हैं। तुम बड़ी दुखिया गुणवती हो। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य के प्रताप से ही तुमने मुझको प्राप्त किया और तुम मुझे अत्यंत प्यारी हो। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीपदान किया था उसी के पुण्य से इस समय तुम्हारी देह में शोभा है, घर में लक्ष्मी है। उस समय तुमने जो व्रतादि पति रूप भगवान को अर्पण किए थे उसके फल से ही इस जन्म में तुम मेरी भार्या हो। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तुमने जो कार्तिक का व्रत किया था इसी से कभी भी तुम्हारा मेरा वियोग नहीं हो सकता है। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास पूरा भगवान के व्रत में बिता देते हैं वे सब भगवान के पास ही रह जाते हैं और भगवान कहते हैं, हे सत्यभामा, वे मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय रहते हैं। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, तप, कितने भी उपाय प्राणी जो कुछ करता है उसका जो फल उसे प्राप्त होता है वह कार्तिक मास के व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता है। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर के सत्यभामा जी बड़ी प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहती हैं, इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये श्री कृष्ण सत्या संवादे द्वितीयोऽध्यायः। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।